हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं केमिकल स्टॉक की। चलिए आगे बढ़ेंगे, केमिकल स्टॉक के ऊपर चर्चा करेंगे। फोकस में क्यों है, क्या छुपा हुआ शेयर है लाइमलाइट में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूँगा, भाई दशहरे के इस मौके पे आपको बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो। और दशहरे का जो ये पावन उत्सव है, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने देखा होगा बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक दशहरा आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ लेके आए। और अगेन शुभकामनाएं, बधाइयाँ आपको भी दशहरे की। और फिलहाल समझते हैं, सीखते हैं। जैसा मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अच्छाई बस करते रहो, अच्छा काम करते रहो। उसके लिए कोई क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है। बस जो आपके मन में आए, अच्छा लगे आपको चीज़ें, वो करते रहें। और ताकि किसी और को भी कोई किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। ये एक सिंपल सी चीज़ है। और साथ में स्वस्थ रहें। आने वाले टाइम पे बहुत सारे जो है फेस्टिवल का ये सीज़न है, और भी फेस्टिवल्स यहाँ पे आएंगे। तो थोड़ा सा हेल्थ को ज़रूर ध्यान दें, थोड़ा स्वस्थ रहें। और साथ के साथ लर्निंग के ऊपर हमेशा फोकस रखें। लर्निंग के लिए सीरीज आपके सामने रेडी है, प्रैक्टिस कीजिए जब भी आपको टाइम मिलता है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रैक्टिस, आप दशहरे का एग्जाम्पल लीजिए। आप रावण को ही अगर देखें, वो बहुत ही बड़ा ज्ञानी था, वो बहुत ही बड़ा बलशाली था, बहुत बड़ा योद्धा था। ऐसा नहीं कि रावण कुछ सिखाता नहीं है, राम जी तो सिखाते सिखाते, लेकिन रावण में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो क्या करनी है क्या नहीं करनी है, वहाँ से भी आप सीख सकते हो। देखिए दशहरा आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखाता है। बहुत बड़े बड़े योद्धा यहाँ पे सामने आते हैं, चाहे मेघनाथ की बात करो, चाहे रावण की बात करो। देखा सब में अपनी अपनी क्वालिटीज़ थी, और अलग अलग तरीके की क्वालिटीज़ थी। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि लर्निंग इम्पॉर्टेंट है। दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, तो सीखने को हमेशा प्रायोरिटी दें। और प्राइस सेक्शन की अगर बात करें, ये सीरीज़ आपके काम की है, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करें। साथ में अच्छी चीज़, दशहरे के मौके पे एक अच्छी चीज़ एक्सचेंज ने भी दी। निफ्टी की वीकली ऑप्शन सेलिंग सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, तो जिसमें कोई बदलाव नहीं आया। और उम्मीद थी कि निफ्टी बंद हो सकता है और बैंक निफ्टी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ठीक उम्मीद के उलट यहाँ पे बैंक निफ्टी को वीकली एक्सपायरी क्लोज हो गया और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी जारी रही। तो फिलहाल ऑप्शन सीरीज में कोई बदलाव नहीं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है दशहरे के का ये गिफ्ट मैं कहूँगा। बहुत अच्छी चीज़ ये जो सीरीज कंटिन्यू रहेगी। और अब देखते हैं किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वोलेटिलिटी किस तरीके से इस निफ्टी में रहती है, किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव अगर निफ्टी में देखने को मिलते हैं, क्या क्या कुछ चेंजेस यहाँ पे करने पड़ सकते हैं, उनको देखेंगे। वो नवंबर में होगा। फिलहाल चीज़ें कंटिन्यू हैं। और आज स्टॉक की हम चर्चा करने वाले हैं गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स। पिछले महीने इसकी चर्चा करी थी हमने काफ़ी डिटेल में, लेकिन यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंशन का काम यहाँ पे चल रहा है, जिसकी वजह से आप देखोगे गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स में पिछले कुछ टाइम में अच्छा खासा कमाई का हिस्सा इन्होंने एक्सपेंस में आपको लगाता हुआ दिख रहा है। और जिसकी वजह से आप देखोगे इसको लॉसेस भी देखने को मिले हैं बड़े। जब बड़े लॉसेस आपको देखने को मिले तो शेयर का प्राइस भी काफ़ी नीचे रहा। लेकिन अगर शेयर के प्राइस को देखो तो ये पहले ही नीचे आ गया था, उसके बाद करेक्शंस आपको देखने को मिल रही है। बट गुजरात अल्कली के मंथली चार्ट को, जैसे मैंने आपको कहा, पिछले महीने जब हम सितंबर में इसकी चर्चा कर रहे थे, ये मतलब थोड़ा सा नीचे था। अभी 875 के आसपास है, तब 820 के आसपास था। तो उम्मीद थी ये कभी भी चीज़ें स्टार्ट करे, एक पॉजिटिविटी स्टार्ट करे। और उससे पहले अगर हम इसको देखें स्टॉक को, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक इन जोन्स पे था। वहाँ से एक बढ़िया रैली यहाँ पे देखने को मिलती है, फिर एक अच्छी एक टाइम वाइज करेक्शन आपको देखने को मिलती है। तो इस रैली में आप खुद देख सकते हो एक बहुत ही क्वालिटी का वॉल्यूम जनरेट होता है मंथली चार्ट की अगर हम बात करें तो। और उसके बाद वॉल्यूम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। अब देखिए ये जो करेक्शन है, इसमें वॉल्यूम बिल्कुल गायब है। अगर आप इन कंपैरिजन टू, इन कंटेक्स्ट ऑफ इसको देखो, तो ये वॉल्यूम आपको गायब देखने को मिलेगा। तो ये मंथली की बहुत बड़ी करेक्शन, जो कि ऑलमोस्ट 2022 से, ये देखिए 2022 के अप्रैल में पीक बनाया था, तो 2.5 साल के आसपास इसको भी हो चुके हैं इस करेक्शन को। अब कभी भी यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट होती हुई आपको देखने को मिल जरूर रही है। तो थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे जाके समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। गुजरात एलकेडी के शेयर को अगर आप देखोगे तो 6000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 874 के आसपास प्राइस पहुँच चुका है। और मल्टी प्रोडक्ट केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कॉस्टिक सोडा का ये मेजरली यहाँ पे अगर आप देखो दहेज, बड़ोदरा, गुजरात में इसका प्लांट है। और ये तो हमने बड़े टाइम फ्रेम को देखा। अब थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करते हैं, कुछ सीखने समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बार बार जब जड़ से चीज़ों को समझते हैं, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल बॉटम पे थी और रिवर्स यहाँ पे हुई। रिवर्स होने के साथ साथ ऑलमोस्ट 350 के आसपास का मैं कहूँगा ज़बरदस्त वाला। देखिए बार बार कभी भी इस चीज़ को ध्यान दें,
आपके पास क्विक फॉल आया, क्विक फॉल के बाद क्विक जंप आया, क्विक जंप के बाद एक बड़ी करेक्शन इन टाइम के पर्सपेक्टिव से। फॉल ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसकी हम चर्चा बार बार करते देखिए। फॉल देन क्विक जंप, क्विक जंप के बाद यहाँ पे जो इसका फॉल वाले रीजन में अगर थोड़ा टाइम वाली करेक्शन आ जाती है ना, तो ये बहुत बढ़िया है। तो पहला स्टेप है इसमें क्विक फॉल को देखना है, दूसरा क्विक जंप को देखना है, उसके बाद एक टाइम वाइज हेल्दी करेक्शन को देखना है। एक टाइम वाइज अगर करेक्शन आपको देखने को मिल जाए तो फिर एक बढ़िया रैली की उम्मीद हो जाती है। जैसे कि ये आपने देखी, ये स्टॉक, ये रैली कम नहीं है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे, मैं बिल्कुल बॉटम से अगर जड़ से लूँ इसको, तो ऑलमोस्ट 240% का ये रैली है, बहुत बढ़िया रैली मैं कहूँगा। उसके बाद फिर एक हेल्दी करेक्शन अभी भी टाइम वाइज आपको देखने को मिल रही है। तो इसीलिए बड़े टाइम फ्रेम थोड़ा अच्छी चीज़ें होती है। और जैसे मैंने आपको कहा, अभी सितंबर 9-10 के आसपास इसका जब लास्ट एक महीने पहले वीडियो लेके आए थे, तो ये सीरीज थी, यहाँ पे देखिए 8 समथिंग का प्राइस था, 810 820 के आसपास का प्राइस था। वहाँ से एक रिसेंटली करेक्शन दी और फिर एक बढ़िया वॉल्यूम अभी देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा यहाँ पे वॉल्यूम पिछले हफ्ते भी देखने को मिला है। तो स्टॉक से उम्मीद बहुत होगी गुजरात अल्कली से। अब डेली चार्ट पे देखते हैं कुछ सिचुएशन है। अब डेली चार्ट पे देखेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा, ये आई थिंक का प्राइस था 818 816 के आसपास, सितंबर 9 या 10 के आसपास। अगर मैं देखो ये कौन सा है, सितंबर 10 9 के आसपास का ये लास्ट वीडियो अगर आप देखोगे, और ऊपर आई बटन पे जाके आपको लिंक दे दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे ये प्राइसिंग थी और उम्मीद थी ये जाए, लेकिन देखिए कितनी करेक्शन आई। तो मार्केट में सबसे पहले मान लेते हैं आपने एंट्री ले ली थी यहाँ पे, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस था डीप ये लेवल। अब आपको क्या, स्टॉप लॉस डीप और ये करेक्शंस देखिए, करेक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है। करेक्शन से को आपको पहले ही मान के चल रहा है। देखिए कितना, इस हाई से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 11% की करेक्शन है। तो करेक्शंस आर पार्ट ऑफ जर्नी, इसको बहुत ही आराम से इसको समझ लीजिए। करेक्शंस आर पार्ट ऑफ जर्नी। कभी भी कोई स्टॉक आसमानों पे जाएगा, उसमें करेक्शंस आती हैं, तो इसलिए इनको आपको अपने प्लान के अंडर, प्लान के हिसाब से रखना है। तो प्लान के हिसाब से रखना है और अपनी जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको इसके प्लान के हिसाब से चल के बैठना है कि हाँ, मान के चलना है कि हाँ चीज़ें अगेंस्ट जा सकती है। मान लो आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, अब बात करेंगे, देखिए आप ले रहे हो एंट्री यहाँ कहीं पे, आपने ले ली 810 820 के आसपास एंट्री ले लिया और आपने डीप स्टॉप लॉस लेके चला कि भाई 650 के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस है। 800 करते हैं राउंड ऑफ करके फिगर, आपने कहा 150 पॉइंट का रिस्क मुझे देखने को मिल रहा है। नाउ द पोजिशन साइज शुड बी एज पर द रिस्क। मान लो 1500 का रिस्क तो बस 10 ही शेयर खरीदने, 3000 का रिस्क ले तो 20 शेयर खरीदने, है कि नहीं है। तो ये समझना जरूर है कि यार कितना रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कुछ हो सकता है। तो दशहरे के मौके पे मैं आपको एक बात और कहूँगा कि रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हमेशा फोकस रखना है। जहाँ पे आपको दिखे चीज़ें जो है आपके कंट्रोल में नहीं है, वहाँ पे आप चीज़ें अवॉइड भी कर सकते हो। दिस इज अगेन रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। जब आपको दिख रहा है लॉस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, टेक्निकली अगर देखा जाए तो लॉस ज़्यादा हो रहा है, मेरे अफोर्डेबल एरिया से, अफोर्डेबल बास्केट से ये बाहर है, तो आप क्या करोगे, उसको अवॉइड कर सकते हो। दिस इज अ रिस्क मैनेजमेंट पार्ट अगेन। या फिर पोजीशन के साइज को कम कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और दशहरे के मौके पर फिर से कहूँगा, लर्निंग के ऊपर जरूर फोकस रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।